आज का ये वीडियो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग बना है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गेमिंग कैबिनेट बजट रेंज में बताइए, 2000 के बेस्ट कौन कौन से कैबिनेट्स आ सकते हैं, 3000 के अंदर कौन कौन से बेस्ट कैबिनेट आ सकते हैं। तो आज मैं आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट गेमिंग कैबिनेट लेकर के आया हूँ। कुछ व्हाइट थीम में रखा है, कुछ ब्लैक में रखा है। चलिए जानते हैं इस कैबिनेट में कौन कौन सा फीचर है, जानते हैं कि इस कैबिनेट का क्या प्राइस है, कौन सा कैबिनेट आपके पीसी बिल्ड के लिए बेस्ट होने वाला है। साथ ही जानते हैं कि पीसी बिल्ड करते समय कैबिनेट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नमस्कार, मेरा भी स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम जितने भी गेमिंग कैबिनेट्स के बारे में जानने वाले हैं वो अंडर 3000 है। जी हाँ, 2000 से 3000 के बीच के रेंज का जो बेस्ट कैबिनेट आ सकता है, जिसमें लगभग सारा फीचर मिल सकता है, आज हम उस कैबिनेट्स के बारे में जानने वाले हैं। पहले नंबर का जो गेमिंग सेगमेंट में आरजीबी कैबिनेट है वो जेब्रॉनिक्स ब्रांड की तरफ से आने वाला है, जिसका मॉडल है जेब रोबस्ट करके मॉडल आता है, जो कि व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाता है। अभी फिलहाल हमने डिस्प्ले में व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में रखा है। फ्रंट में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलता है, साथ ही साइड में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलता है। कैबिनेट के फ्रंट में आपको एक USB 3.0 का सपोर्ट, 2 USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही इस कैबिनेट में आपको एक पावर बटन, एक रीसेट बटन, साथ ही जो तीसरा बटन है उस बटन से आप इस कैबिनेट के RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी RGB के कलर को चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप इस कैबिनेट में 2 RGB फैन और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 फैन लगाने का स्पेस इसमें दिया हुआ है। इस कैबिनेट का प्राइस 2299 रुपया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये कैबिनेट मात्र 2300 रुपए में आ जाएगा। ये कैबिनेट उन यूजर के लिए बेस्ट होने वाला है जो बजट में गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, बजट में एडिटिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, घर में नॉर्मल काम है, नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए चाह रहे हैं, जिसमें आपको कैबिनेट ऐसा चाहिए जो दिखने में भी प्रीमियम हो, बजट भी कम लगे, थोड़ा सा यूनिक हो। अभी मार्केट में व्हाइट थीम में ज्यादा कैबिनेट्स बिक रहे हैं, तो व्हाइट में अगर आपको बहुत ही बढ़िया प्रीमियम लुक का कैबिनेट चाहिए तो बजट के अकॉर्डिंग ये कैबिनेट आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। हालांकि सभी कैबिनेट का बाय लिंक, परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। इस कैबिनेट में आपको अलग से PSU यानी पावर सप्लाई लगाने का अलग केस दिया है, अलग सेक्शन है जो कि बॉटम में है। जब भी आप गेमिंग एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करते हैं, उसमें आप कैबिनेट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है PSU लगाने का अलग सेक्शन बना हुआ हो जो कि बॉटम में हो, जिससे आपका कंप्लीट पीसी सेफ रहता है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो पावर सप्लाई में होता है, आपके बाकी कंपोनेंट्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कैबिनेट का सिलेक्शन करना है जिसका PSU का सेक्शन अलग बना हुआ हो, सेफ हो। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का कैबिनेट है वो भी जेब्रॉनिक्स ब्रांड की तरफ से आने वाला है। इस कैबिनेट का मॉडल है जेब आइसबर्ग। ये भी आपको व्हाइट और ब्लैक दोनों थीम में देखने को मिल जाता है। इस कैबिनेट में आपको 5 RGB फैन देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये कैबिनेट बजट में भी फिट है और 5 RGB फैन देखने को मिलता है। व्हाइट थीम में बेस्ट है। इस कैबिनेट में भी आपको एक USB 3.0 का सपोर्ट फ्रंट में देखने को मिलता है, साथ ही 2 USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। एक पावर बटन, एक रीसेट बटन और एक TRGB कंट्रोल का बटन दिया है, जिससे आप इस कैबिनेट में जितने भी फैंस लगे हुए हैं उन सभी फैंस के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये पीसी भी उनके लिए रिकमेंडेड है जो बजट में गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी, ट्रेडिंग पीसी इस तरह का पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं और देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक चाहिए, यूनिक लगे आपका कैबिनेट, तो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इस कैबिनेट का प्राइस मात्र 2699 है। इस कैबिनेट का ही परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारा डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसके सारे डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस कैबिनेट में भी आपको PSU का अलग सेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी पावर सप्लाई यूनिट अलग बना हुआ है, तो पूरी तरह आपका पीसी सेफ रहने वाला है। ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी लगाना है तो इस पीसी में इजीली लगा सकते हैं। बजट के अकॉर्डिंग ये गेमिंग कैबिनेट आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इसके बाद जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है एंटी स्पोर्ट्स का एलाइट 1100। ये कैबिनेट सबसे प्रीमियम लुक बनाता है, देखने में भी यूनिक लगता है। साथ ही ये कैबिनेट ब्लैक थीम में आता है। इसमें आपको फ्रंट में 3 RGB फैन देखने को मिलता है, साथ ही एक बैक साइड में RGB फैन देखने को मिलता है। साइड में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलता है जो कि अनब्रेकेबल है, यानी कि किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत लग भी जाता है तो ब्रेक नहीं करेगा ये ग्लास। इस कैबिनेट में आपको 2 RGB फैन लगाने के और ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि फ्यूचर में इसमें आपको फैन अपग्रेड करना है तो इजीली कर सकते हैं। किसी भी तरह का बड़ा ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये कैबिनेट बड़े ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी परफेक्ट होने वाला है। इसका एयर वेंटिलेशन काफी प्रॉपर तरीके से होने वाला है। इस कैबिनेट के टॉप साइड में आपको USB 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही 2 USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। एक पावर बटन और एक रीसेट बटन के साथ ये कैबिनेट आता है। साथ ही इस कैबिनेट में भी आपको PSU का अलग सेक्शन बना हुआ है। अगर आप कोई ऐसा कैबिनेट का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं जो फ्यूचर प्रूफ और फ्यूचर में आप किसी भी तरह का अपग्रेडेशन करना चाहे तो इसी कैबिनेट में हो जाए, किसी भी तरह का चेंजिंग ना करना पड़े, तो ये आपके लिए
लिए बहुत ही बेहतर सिलेक्शन हो सकता है। सबसे प्रीमियम मॉडल का कैबिनेट है, सबसे ट्रेंडिंग कैबिनेट है। इस कैबिनेट का स्टॉक सबसे ज्यादा कम होता है। ये कैबिनेट मार्केट में जल्दी नहीं मिलता, बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो अगर आप इस कैबिनेट में पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर सिलेक्शन होने वाला है। इस कैबिनेट का प्राइस मात्र 2399 होने वाला है। इसका भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस कैबिनेट को परचेस कर सकते हैं। इसके बाद का जो कैबिनेट है वो बजट के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट होने वाला है। ये कैबिनेट लैबकेयर ब्रांड की तरफ से आता है। इस कैबिनेट का मॉडल है लैबकेयर 201। इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको 3 RGB फैन देखने को मिलते हैं, साथ ही बैक साइड में एक RGB फैन देखने को मिलता है। इस कैबिनेट में आपको RGB कंट्रोलर के साथ साथ एक रिमोट कंट्रोल दिया है, जिसकी मदद से आप इसके फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। रिमोट की मदद से आप इसके RGB के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, RGB के मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन फीचर मिलने वाला है। बजट के अकॉर्डिंग ये कैबिनेट आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। कैबिनेट के टॉप में आपको USB 3.0 का एक पोर्ट देखने को मिलता है, USB 2.0 का 2 पोर्ट देखने को मिलता है, एक पावर बटन और एक रीसेट बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही इस कैबिनेट में भी आपको PSU का अलग सेक्शन देखने को मिलता है, तो आपका पीसी बिल्ड बिल्कुल ही सेफ रहने वाला है। फ्यूचर प्रूफ कैबिनेट है। फ्यूचर में किसी भी तरह का बड़ा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना हो तो इसी कैबिनेट में आप इजीली कर सकते हैं। साथ ही इस कैबिनेट में आपको फ्यूचर में RGB फैंस वगैरह अपग्रेड करना हुआ तो 2 फैन लगाने का और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अभी 4 फैन पहले से लगा हुआ है, 2 फैन आप बाद में और एड ऑन करवा सकते हैं। इस कैबिनेट का प्राइस मात्र 2999 होने वाला है। इस कैबिनेट का भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बजट के अकॉर्डिंग ये कैबिनेट फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहे तो इस कैबिनेट में आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपका बजट 3000 के आसपास का है तो 3000 में ये परफेक्ट कैबिनेट आपके लिए होने वाला है। इसके बाद जो अगला कैबिनेट है वो है एंटीस्पोर्ट्स ब्रांड का, जिसका मॉडल है SX3। ये कैबिनेट बहुत ही मिनिमल सा लुक देने वाला है। इसके फ्रंट में आपको स्ट्रिप लाइट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा लाइट का तामझाम नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट्स पसंद नहीं है, तो इस कैबिनेट के साथ जा सकते हैं। ये कैबिनेट दिखने में भी बड़ा है, स्पेस भी आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाता है। साथ ही इस कैबिनेट में आपको PSU का अलग सेक्शन देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी अगर आप पीसी बिल्ड करते हैं तो आपका पीसी बिल्ड बिल्कुल ही सेफ रहने वाला है। इस कैबिनेट के टॉप में आपको USB 3.0 का एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही USB 2.0 का 2 पोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इस कैबिनेट में आपको एक पावर बटन और एक रीसेट बटन देखने को मिल जाता है। इस कैबिनेट में जो डिफॉल्ट फैन आता है वो एक ही देखने को मिलता है, यानी कि आपको एक ही RGB फैन देखने को मिलेगा जो कि बैक साइड में लगा हुआ है। फ्रंट में आपको 3 फैन लगाने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही टॉप साइड में आपको 2 फैन लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी फ्यूचर में अगर आपको फैन ऐड करना हुआ तो इस कैबिनेट में आप इजीली फैन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये कैबिनेट उनके लिए परफेक्ट होने वाला है। वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं, कोडिंग करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसका कैबिनेट का सिलेक्शन करना है, तो ये कैबिनेट आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। फ्यूचर प्रूफ कैबिनेट है। किसी भी तरह का अपग्रेडेशन करना हुआ तो इजीली कर सकते हैं। साथ ही इस कैबिनेट में कोई बड़ा ग्राफिक्स कार्ड भी आप ऐड करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इस कैबिनेट में एयर वेंटिलेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा, साथ ही स्पेस बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। इस कैबिनेट का प्राइस मात्र 2399 है। कैबिनेट का भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस कैबिनेट को परचेस कर सकते हैं। अगर आप अपने पीसी में हार्ड ड्राइव भी ऐड करना चाह रहे हैं तो ये व्हाइट वाला जो दोनों मैंने आपको बताया है, एक आइसबर्ग और जो दूसरा कैबिनेट है रोबस्ट, इन दोनों कैबिनेट में आप हार्ड ड्राइव अलग से ऐड नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव लगाने का स्पेस इस कैबिनेट में देखने को नहीं मिलता है। बाकी तीनों जो ब्लैक कैबिनेट मैंने बताया है, अगर आप SSD के साथ साथ हार्ड ड्राइव अपने पीसी में ऐड करना चाहते तो ये तीनों कैबिनेट में आप एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। छोटे वाले कैबिनेट में आपको ये स्पेस देखने को नहीं मिलता। अगर आप हार्ड ड्राइव ऐड करना चाह रहे हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको बड़े कैबिनेट का सिलेक्शन करना है जिसमें आप हार्ड ड्राइव भी ऐड ऑन कर सके, और अगर आपको केवल SSD में ही पीसी रन करना है तो आपके लिए ये कैबिनेट परफेक्ट होने वाला है। पीसी बिल्ड करते समय जब आप कैबिनेट का सिलेक्शन करते हैं तो 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का कस्टमाइज पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि PSU पावर सप्लाई लगाने का एक अलग से यूनिट बना हुआ हो, जिससे आपका कंप्लीट पीसी बिल्ड सेफ रहे। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो SMPS डैमेज होता है, क्योंकि सबसे पहला पावर SMPS को मिलता है। किसी भी तरह का वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो आपके कंप्लीट पीसी को किसी भी तरह का डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही जब भी आप कैबिनेट का सिलेक्शन करें तो आपको USB 3.0 का सपोर्ट देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लुक और डिजाइन आप अपने रिक्वायरमेंट और अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कैबिनेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी 2-3 बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपका ये बजट 2 से 3000 के बीच का है तो ये 5 कैबिनेट्स में से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी कैबिनेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप और भी RGB कैबिनेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग होने वाला है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।